हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माई स्कूल लव, जिसको लिखा है राजनंदिनी जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 3 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अपने घर पहुंचने के बाद सारा दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर अपने का दरवाज़ा बंद करके ड्रेस बदलने और डायरी खोल के जो हुआ था सब लिखने लगी। सोनिया सायरा के कमरे में दरवाज़ा धक्काते हुए बोली, सायरा खाना खा लो बेटा। बाद में खा लूंगी मम्मी। इतना बोल सायरा अपनी डायरी में बातें लिखने में व्यस्त हो गई। सायरा की हरकतों से परेशान सोनिया कर्ण से बोली, आपकी बॉडी आपकी बेटी मुझे पागल से कर देगी। यह हमारी बात सुनती ही क्यों नहीं? कितना ज़रूरी है इसका सही सही पे खाना खाना। जब उससे भूख लगी जब उससे भूख लगी होगी वो खा लेगी सोनिया। उसे बार बार एहसास मत दिलाओ। इतना बोल सोनिया की चिंता दूर करने के लिए उसके माथे को चूमते हुए कर्ण बोला, चिंता मत करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब हमें ऑफिस के लिए निकलना है। इतना बोल कर्ण बाय बोल के अपनी पत्नी को बोल के चला गया। सायरा अपने डायरी में लिखते हुए ईशान को याद करके हर चीज़ लिखने लगी। तेरी आंखों से कैसा फितूर है जो मेरे मन में चढ़ने लगा है। जब से तेरी झील सी आंखों को देखी हूँ तब से बस ये दिल तेरा होने लगा है। सायरा अपनी डायरी में सारी बात लिखने के बाद अपनी स्कूल ड्रेस बदल के फ्रेश होकर कमरे में खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद सायरा को बहुत बोर लग रहा था। यहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं था कि वो कोई उसके साथ कहीं चला जाए। तो वो अपनी मम्मी के पास जाके बोली, मम्मी हम बोर हो रहे हैं, चलिए ना कहीं बाहर चलते हैं। सोनिया जी थकावट की वजह से बहुत नींद आ रही थी। सोनिया की तबीयत थोड़ी भी खराब हो जाती तो वो अपनी बेटी को कमरे जाने की बोल दी ताकि सायरा उसकी खराब तबीयत ना देख पाए। आज नहीं सायरा, हम बहुत थके हुए हैं। सायरा अपनी माँ के कमरे से बाहर जाकर अपने भाई के पास जब वो बोली, आज का पहला दिन कैसा रहा तुम्हारे स्कूल का? कार्तिक बहुत छोटा था इसलिए उसके सामने के स्कूल में ही कारण कारण करण ने एडमिशन करवा दिया था। कार्तिक अपने न्यू वीडियो गेम में पूरी तरह से बिजी था। उसने अपनी बहन को कोई जवाब नहीं दिया। अपने भाई को ना बात करता देख सायरा उदास होकर अकेले ही शाम को 7 बजे बाहर निकल गई। कुछ दूर अकेले चलने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया तो आखिर वो कहाँ गई। सायरा अभी भी सभी को देखने में घबराने लगी। गर्मियों के दिन में भी इस समय सायरा को ठंडी वाला महीना आया रहा था जो उसके घुटनों के ऊपर से गोरे पैर पे साफ दिखाई दे रहा था। सभी आदमी बूढ़े लड़के सायरा को अकेला देख के उसे घूरने में, खास तौर पे उसके पैर को जिसमें घूर रहे थे। ईशान अपने कमरे के बाहर बालकनी के पास खड़ा होकर कॉफी पी रहा था। ईशान की बालकनी से ईशान को बाहर सब कुछ दिखता था। सभी उसका दूर से नजर दूर खड़ी लड़की एक पर दूर तभी उसकी नज़र दूर खड़ी लड़की पे गई जो सामने बने ग्राउंड के पास अकेले घबराई सी खड़ी थी और जो भी आ रहा था उस लड़की को घूरे जा रहा था। ईशान उस स्कूल वाली लड़की को देखे बालकनी से अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल बाहर जाके देखा। घर के बाहर निकल के सायरा के पास गया तो देखा सायरा सोच में खोई हुई थी। तभी ईशान ने सायरा के कंधे पे हाथ रखा तो सायरा डरते हुए चल गई। उसकी धड़कनें तो माने रुक ही गई थी। सायरा की जब होश में आई सोनिया जब नींद खुली तो पूरे घर में सायरा की आवाज़ दी पर सायरा कहीं नहीं दिखी। तो उसको चिंता होने लगी। वो चिंता के कारण करण को फ़ोन लगाया और करण को बताया कि सायरा मिल नहीं रही है और अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की कोशिश करने के लिए बोलने लगी। अपने सामने ईशान को देख के सायरा उससे गले लगाते हुए बोली, हम रास्ता भूल गए हैं घर जाने का। इतना बोल सायरा घबराने लगी। तभी ईशान को याद आया जब उसके पिता उससे भी अपने साथ लेकर आए थे तब उन्होंने अपने घर का रास्ता पता बताया था ईशान को। तो ईशान सायरा की घबराहट को कम करने की कोशिश करते हुए बोला, घबराओ मत, हम तुम्हारे घर छोड़ देंगे हम। ईशान के बात सुनकर सायरा थोड़ी शांत हो गई। फिर ईशान सायरा को अपने साथ चलने को बोल आगे आगे चलने लगा। तो सायरा फिर कहीं खो ना जाए इसलिए ईशान ने ईशान की शर्ट को पकड़ लिया। सायरा के मासूम हरकतों देख कर ईशान को अच्छा महसूस हो रहा था। फिर कुछ देर बाद वो लोग ईशान के साथ उसके घर पे आ गए। सायरा के पिता ईशान को बताए गए थे। ईशान उस जगह पे आके पूछा, इस सब में तुम्हारा घर कौन सा है? सायरा का पूरा ध्यान इस वक्त ईशान पे था। जब ईशान ने उससे पूछा तो सायरा अपने चेहरे को उठाकर देखा
अपने घर को देख के सायरा खुशी से उछलते बोली, वो रहा मेरा घर। सायरा की खुशी भरी आवाज़ सुनकर ईशान बोला, कभी अकेले ऐसे बाहर मत निकल जाया करो, खास करके शाम के वक्त को। क्यों? सायरा के मासूम भरे सवाल का जवाब देकर ईशान, सायरा इतनी भी छोटी नहीं है जो उससे पता ना हो बाहर के लोग कैसे होते हैं। ईशान सायरा के करीब आके उसके चेहरे की ठुड्डी को पकड़ के उसके चेहरे को उठाकर उस आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि बहुत बुरे लोग होते हैं बाहर। इतना बोल सायरा के चेहरे को छोड़कर उसके माथे के बीच में दोनों उंगली को जोड़कर धीरे से सर के माथे को बोला, सच में आया तुम्हें? सायरा ने अपने सर पे हाथ ला दिया। जब सोनिया सायरा को ढूंढते हुए बाहर आई तो सायरा को देख के गुस्से में ना आगे देखा ना पीछे, उसके गाल पे चाटा मार दिया। कहाँ चली गई थी तुम? ये बनारस नहीं है जो तुम कभी भी कहीं भी चली जाओगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? सा- अपनी माँ की फटकार और चाटे के सिन सायरा का आंखें भर आई थी। करण भी जा चुका था जब सोने का करण भी जा चुका था जब सोनिया की दस्तक दी तो तो सायरा को बीच बीच में आके बोला, सोनिया, सायरा बच्ची है और उससे नहीं पता ये कैसी जगह है कैसा नहीं है। तुम खुद ही सोचो सोनिया, बनारस में ये कभी भी किसी वक्त किसी निकल जाया करती थी क्योंकि वो सेफ था और हमें भी परेशानी नहीं थी। सायरा के रात को लौट आने से भी उस वक्त पर अचानक से सब बदल जाएगा। सायरा के लिए तो कैसे हैंडल कर पाएगी इस माहौल को एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा ना सोनिया अपनी बेटी को देख के जोर जोर से अपने चेहरे को लाल करके सोनिया अपनी बेटी को देखा जो रो रो के अपने चेहरे को लाल कर चुकी थी। तो सोनिया घुटनों के बल बैठ के अपनी बेटी के आंसू को पोंछते हुए बोली, बेटा हर शहर हर जगह एक जैसी नहीं होती। हम डर गए थे इसलिए हमने तुम पे हाथ उठा दिया, हमें माफ़ कर दो। सारा नादान थी। आ, आज़ाद रहना उड़ना बस उससे यही आता था और वो बस अपने सारे विशेष पूरा करना चाहती थी। और तो और बनारस में होने के बावजूद वो सारे वेस्टर्न ड्रेस पहना करती थी और दोस्त के साथ देर शाम तक रात तक न जाने गंगा घाट पे ही बैठे बैठे वक्त बिताया करती थी अपने दोस्तों के साथ। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 5 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शायद रोते हुए बोली, मम्मी हमारी ही गलती है जो हम अकेले निकल गए, आप मत माफ़ी मांगिए मुझसे। सोनिया अपनी बेटी गले लगाया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरी प्यारी बेटी। ईशान ये सब खड़ा होकर बस देखने लगा। जब सब होने के बाद करण सोनिया का ध्यान सामने खड़े लड़के पे गया तो करण बोल पड़े, बेटा तुम? ईशान झट से बोला, वो सारा रास्ता खो गई थी तो हम बस सारा को मदद कर रहे थे। ये बात सुन सोनिया और करण दोनों ही एक साथ ईशान को थैंक यू बोला। फिर सोनिया ईशान से उसका नाम पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ईशान मित्तल। मित्तल टाइटल सुनकर करण को सोचने लगा। वो पूछना चाहता तो नहीं था। फिर सोनिया ईशान को घर के अंदर जाने लगी। ईशान बार मना कर रहा था पर आखिर में ईशान को घर के अंदर जाना ही पड़ा। घर के अंदर जाने के बाद सोनिया ईशान से पूछा, बेटा आप चाय पीते हो? ईशान ने हाँ मसला दिया तो फिर सोनिया चाय के साथ कुछ नाश्ता लेके आ गई। ईशान ने भी कभी भी आज तक ऐसे परिवार को में बैठा नहीं था, उससे लोगों को साथ अच्छा लगने लगा था। ईशान के माता पिता का डिवोर्स हो चुका था। फिर ईशान की मम्मी उससे छोड़ फ़ौरन चली गई थी। उसके पिता हमेशा अपने बिजनेस से बिजी रहने लगे थे। फिर ईशान भी अपने दूसरा घर जहाँ उससे कभी कोई डिस्टर्ब ना करे वहाँ अकेले ही रहने चला गया। ईशान के साथ भी सायरा के माता पिता उससे बेटे की तरह ट्रीट करते हुए बेटा बुलाने लगे, जिससे ईशान को अपना सा लगने लगा वहाँ। रात का वक्त हो चुका था। सोनिया ईशान को खाना खा जाने के बाद खाना खाने खाने जाने एक मिनट सोनिया ईशान को खाना खा जाने वाली बोली, जिससे ईशान मना करने लगा पर सोनिया पूरे हक से साथ बोली, बेटा हम कह दिया ना आप खाना खा के जाओगे तो बस खा के जाओगे। सोनिया की हक भरी बात सुनकर ईशान अब मना नहीं कर सका। सारा को बहुत जलन हो रही थी जब उसके माता पिता उससे ज़्यादा एक अनजान लड़के के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। हाँ, शायरा ईशान को पसंद नहीं लगी थी पर वो अपने पेरेंट्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। ये तो सायरा की बस मजबूरी थी कि उसके अपने छोटे भाई से अपने माता पिता को शेयर करना पड़ता था। कार्तिक दिन भर वीडियो गेम खेलने के बाद अपने कमरे से निकल के बोला, मम्मी खाना कब बनेगा, हमें भूख लगी है। साया सोफे से उठकर अपने भाई के कान को पकड़ कर मरोड़ते हुए बोली, तू अभी तक वीडियो गेम ही खेल रहा था? दीदी छोड़ो दर्द हो रहा है। मम्मी दीदी को बोलो ना। साया छोड़ दो,
अपनी माँ की आवाज़ सुन सायरा अपने भाई के कान छोड़ दिया। जब कार्तिक सामने अनजान लड़के को देखा तो उसके पास आके बोला, भैया आप कौन हो? आप बहुत स्मार्ट दिखते हो, हमें आपकी तरह दिखना है। ईशान मुस्कुराते हुए कार्तिक के बालों को सहलाते हुए बोला, हम तुम्हारी बहन के स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा नाम ईशान है। कार्तिक उस एक्साइटेड होके बोला, आप कितने स्मार्ट दिखते हो भैया, और मेरी बहन को देखो, बिल्कुल बेवकूफ़ दिखती है। बेवकूफ़ दिखती ही नहीं बल्कि बेवकूफ़ ही है। इतना बोल कार्तिक ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। सारा उसे घूरते हुए मन में बोली, लड्डू तू तो बस इंतज़ार कर ईशान के जाने का, फिर मैं तुझे बताऊँगी। कार्तिक अपनी बहन को घूरने के तरीके से देख के बोला, ईशान भैया, दीदी अभी कुछ नहीं कर रही है क्योंकि आप हो ना सामने, नहीं तो अभी तक ही मुझे मार चुकी होती। करण कार्तिक को डाँटते हुए बोला, कार्तिक चुप हो जाओ। अपने पापा की बात सुन के कार्तिक मुँह बनाकर अपनी बहन को जीभ दिखा दिया। सोनिया रात का खाना बना रही थी तो सायरा भी अपनी माँ की मदद करने चली गई। सायरा के आने के बाद करण को भी ऑफिस का इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो वो अपने कमरे में जाकर बात करने लगे। सबको जाते देख कार्तिक खड़ा होकर ईशान के हाथ पकड़ के बोला, भाई हेलो, मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ, खासकर अपना वीडियो गेम। ईशान कार्तिक के साथ जाने के लिए उड़ गया। कार्तिक पहले अपने कमरे में गया जहाँ अपने वीडियो गेम को खुद दिखाते हुए बोला, पता है भैया, पापा ने मेरे लिए वीडियो गेम दे ही नहीं रहे थे, पर जब हम और दीदी के एक रूम के लड़ाई गए तो फिर पापा ने मुझे वीडियो गेम दिला दिया उस रूम के बदले। इतना बोल कार्तिक उसके सायरा के रूम में जाने लगा क्योंकि उसके माता पिता के कमरे में करण अपने कमरे में बात कर रहा था तो आखिर कमरा ही सायरा का बचा था। कार्तिक ईशान कार्तिक ईशान सायरा के कमरे में आ गए। कमरा छोटा था पर सायरा पूरे कमरे में बहुत सुंदर तरीके से सजा रखी थी और पूरे कमरे में सायरा की तस्वीरें के साथ उन तस्वीरों में शेनरी- अ, सा- अ, शायरी लिखी हुई थी। ईशान सभी शायरी को पढ़ने लगा था। साथ ही साथ उसे उसने देखा पूरे कमरे में जो भी सजा है वो सब हाथ से बनाया हुआ है। कमरे को देखते हुए ईशान का नज़र सायरा की डायरी पड़ी। ईशान उस डायरी को छुआ पर उससे पर उससे दूसरे का डायरी पढ़ना सही नहीं लगा तो वो छोड़ दिया। कार्तिक ईशान को अकेला छोड़ भागते हुए चला गया। उससे अचानक याद आया कि अपने गेम को खेलने की वजह से उसने स्कूल का होमवर्क ही नहीं किया है। ईशान ना चाहते हुए भी सायरा की डायरी को खोल के पहला पेज पढ़ा। वो वक्त बहुत नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे हम अंधेरे की ओर जा रहे हैं और हमें कोई अफसोस नहीं क्योंकि हम बहुत कुछ बदल नहीं सकते, पर सबको बहुत उम्मीद है कि पर हमें कोई उम्मीद नहीं। काश हम सब कुछ बदल सकते, पर हम कुछ भी नहीं बदल सकते, बस उस वक्त का इंतज़ार कर सकते हैं। पर वो वक्त आने से पहले हमें पूरी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। हमें पता है हमारी माँ हमें लेकर इतनी चिंता क्यों करती रहती हैं, पर हम नहीं चाहते कि उस बारे में सोचकर हर वक्त अपने आप को तकलीफ दें। काश हम सब कुछ बदल सकते, काश हमारी ज़िंदगी में इतना ही लिखा था पहले पन्ने में। ईशान जल्दी से वो पेज को पलटा, उससे पीछे के पेज फटा हुआ था। ये देख ईशान सोचने लगा, शायद ने ऐसा कुछ क्यों लिखा होगा, आखिर बात क्या है। पर फटे हुए पेज को छोड़ के आगे पढ़ने लगा। कल हम कल हम बनारस से हमेशा हमेशा के लिए देहरादून जाने जाएंगे। हमें बनारस बहुत पसंद है, सिर्फ हमें नहीं हमारी फैमिली को भी, पर हमारी वजह से हम बनारस छोड़ना पड़ रहा है। अगला पेज, हाँ, आज हमारे दोस्तों ने हमें बहुत प्यार प्यार और तोहफे दिए। हम अपने दोस्तों को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहते थे, पर हमें हमारी वजह से ही जाना पड़ रहा है। आज पहली बार हमें लग रहा है कि हम बहुत रोए हैं, इतना रोए कि सबको पता चले कि हमारे अंदर कितना दर्द छुपा है। पर हम रोएंगे नहीं। जब तक हमारे माता पिता को यकीन है तो हम उनके यकीन को तोड़ना नहीं चाहते। वो हमारे सामने ये दिखा रहे हैं कि हम सब नॉर्मल है, तो हम भी उनके सामने ऐसे ही नॉर्मल होना चाहते हैं ताकि उनकी उम्मीद ना टूटे। डायरी के हर पन्ने पे पढ़ते वक्त ईशान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। उस डायरी के पेज को पलटा तो उसमें आज का जो हुआ था वो सब कुछ लिखा हुआ था। ईशान ने देखा कि ईशान को दिखा, साथ ही साथ ईशान ने वो शायरी भी पढ़ लिया जो शायरा ने ईशान के लिए लिखा था। तेरी आँखों का ऐसा फितूर है जो मेरे मन में चढ़ने लगा है। जब से तेरी झील सी आँखों को देखी है तो तुझसे बस ये तेरा दिल होने लगा है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 5 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।